नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक्ट का ओवरव्यू, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एक्ट हमने देख लिया, लेकिन एक्ट पढ़ के हमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ड्रग या कॉस्मेटिक, समझ में तो आ गया होगा लेकिन इसमें होता क्या है। तो जो ड्रग है उसमें हर तरीके की मेडिसिन आती है, हर तरीके की, इवन जो आप डेली यूज में लेते हो वो है ही। आयुर्वेदा, उनानी और सिद्धा, हर तरीके की मेडिसिन इसमें आती है, इस एक्ट में कवर होगी। तो हम जहाँ पे भी ड्रग की बात करेंगे सब इसमें कवर होगा। हर तरीके के सब्सटेंस और हर तरीके के डिवाइस जो कि स्ट्रक्चर को या आपके बॉडी को अफेक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हर तरीके के सब्सटेंस जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, हर तरीके के डिवाइस जो कि आपके उसके लिए बॉडी को अफेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, वो वाले सारे डिवाइस। एक है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का क्या मतलब, वो सारे आर्टिकल्स जो कि आपकी बॉडी को क्लींजिंग के काम आते हैं, ब्यूटिफिकेशन के काम आते हैं, अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के काम आते हैं, या फिर आपकी बॉडी के अपीयरेंस को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं किसी भी तरीके से। तो वो सारे आर्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इस एक्ट के अंडर। ठीक है। अब एक बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इस बॉडी का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जितने भी तरीके के आपको एक्शन लेना है जिससे ये एक्ट चल सके, वो सारे जो भी मतलब एडवाइस देना है वो ये इनको देगी इस एक्ट से रिलेटेड कुल मिला के। अब ज़रा हम देखते हैं कि इस एक्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम है, तो जो एडवाइस देने का काम होता है, जो बोर्ड होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेंबर्स होते हैं अच्छे खासे होते हैं। तो इसमें भी अच्छे खासे मेंबर्स हैं, देख लेते हैं इसमें मेंबर्स क्या हैं। क्योंकि अगर हमने ये देख लिया तो कॉस्मेटिक जो आयुर्वेदा जो बोर्ड है इसी में, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया तो वो देख लिया हमने। तो देखते हैं ज़रा इसमें क्या है। तो दोस्तों ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे मेंबर्स, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसका काम क्या होता है, एडवाइस देने का सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मेंबर्स भी फिर अच्छे खासे होंगे। तो मेंबर्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड। एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, वो वाले मेंबर्स जो कि उस पोस्ट पर होने की वजह से उनका अपॉइंटमेंट वहाँ हुआ है। जैसे मान के चलिए डीटीएबी में एक मेंबर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब वो यहाँ पर क्यों है, इस बोर्ड में क्यों है वो एक मेंबर, क्यों, क्योंकि वो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल हैं, इस वजह से। और बाकी जो भी हैं वो हैं, तो वो बाकी एक्स ऑफिशियो नहीं है, एक्स ऑफिशियो ये है। तो एक्स ऑफिशियो कौन कौन है, तो एक्स ऑफिशियो सबसे पहले तो डायरेक्टर्स हैं। अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स कौन कौन से, सबसे पहले तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ऑफ कलकत्ता के डायरेक्टर। दूसरे डायरेक्टर हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में आता है ये वाला। तीसरे जो डायरेक्टर है वो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजाट नगर के डायरेक्टर ये हैं। ठीक है। और चौथे जो हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये आता है हमारा लखनऊ में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये तो 4 डायरेक्टर हो गए। 2 प्रेसिडेंट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है। एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक ड्रग कंट्रोलर। ठीक है। दूसरे टाइप के जो मेंबर्स हैं वो है नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। वो कौन है, गवर्नमेंट एनालिसिस्ट 2 होंगे, फार्मा इंडस्ट्री से 1 आदमी होगा, और ड्रग इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर वो 2 लोग होंगे। ठीक है। इलेक्टेड बाय, अब इलेक्टेड पीपल कौन कौन होंगे कि जिनको इलेक्ट करेगी, तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो इलेक्ट करेगी किसको, जैसे जो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो
अपनी यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी कैसे टीचर को, जो फार्मा का टीचर हो उसको इलेक्ट करके भेजेगी। एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो किसी फैकल्टी किसी आदमी को भेजेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्ट करके भेजेगी। एक है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल काउंसिल वो होगी, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एक आदमी को सिलेक्ट करके भेजेगी। जो काउंसिल होगी वो इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन से किसी एक आदमी को भेजेगी। एक गवर्निंग बॉडी से एक आदमी आएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से गवर्निंग बॉडी, इसका जो गवर्निंग बॉडी होगी वो किसी एक आदमी को इलेक्ट करके भेजेगी। ठीक है। और इन सब की एक नोट करने वाली बात यह है कि इन सब की जो वो होती है ऑफिस टेन्योर जो है वो 3 साल का, 3 इयर्स का टेन्योर होगा यहाँ पर। अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अलावा एक और बॉडी होती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो CG, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको बनाती है। अब इसका क्या काम होता है, टू एडवाइस CG, SG एंड DTAB तीनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इन तीनों को एडवाइस करने का काम ये करती है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, तो 2 तो ऐसे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और एक ऐसा आदमी होगा जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, टोटल जितनी भी स्टेट्स हैं सारी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी, तो वो सारे मिलके ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बना लेंगे। ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ आपके लिए मनाही है, तो एक सीधी सी बात है ड्रग और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ही प्रोहिबिट करेगा किसी भी चीज़ को। तो अगर कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो प्रोहिबिटेड है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स, अब ये मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या है, जो कि एक ऐसे ड्रग्स जो कि मिसलीड करने वाले क्लेम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक ऐसा ड्रग आ गया जो कि ये बोलता है कि 1 महीने के अंदर आपकी जो हाइट है वो कम से कम 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच बढ़ जाएगी। इस तरीके के कि आपके बाल जो हैं वो एक दिन में ही बहुत ज़्यादा घने हो। इस तरीके के जो ड्रग्स होंगे वो मिस ब्रांडेड ड्रग्स होंगे और वो ऑन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है। गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर पब्लिक इंटरेस्ट में भी अगर किसी ड्रग को बैन करना हो तो वो भी वो कर सकती है, उसके पास इस एक्ट के अंडर पावर है। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स नाम से ही क्लियर है कि वैसे ही ऐसे फिल्दी ड्रग्स हो गए कि एक ऐसा पार्टिकल घुस चुका है जो खराब हो चुके हैं ड्रग्स, इस तरीके के। एक ड्रग्स है जो कि प्रोहिबिटेड है, वो है स्प्यूरियस ड्रग्स। स्प्यूरियस ड्रग्स मतलब कि कोई एक ऐसा ड्रग जिसने अपना नाम जो है किसी और ड्रग के नाम की जगह यूज़ कर लिया। मतलब मान के चलिए कि किसी एक कंपनी ए नाम की कंपनी का एक ड्रग है, ठीक है, और वो बहुत फेमस है। अब किसी बी नाम की कंपनी ने उसका कुछ लोगो लेके, कुछ नाम लेके, कुछ दवाई का नाम लेके, कुछ कंपनी का नाम लेके उसने एक ड्रग निकाल दिया। अब ये क्या है, स्प्यूरियस ड्रग है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट जो बॉडी है इस एक्ट में वो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन बनाता है इसमें, CG या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो बनाती है इंस्पेक्टर। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये ही इंस्पेक्टर जो है वो सारे यहाँ पे काम करता है। वो क्या काम है, इंस्पेक्ट एनी प्रेमाइस, कोई भी प्रेमाइस को इंस्पेक्ट करने का काम इसका है। टेक सैंपल्स, सर्च एनी पर्सन, ठीक है, एंटर एंड सर्च एनी प्लेस। यहाँ पर इंस्पेक्ट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सर्च ऐसा अलग है। इंस्पेक्ट मतलब कि हाँ सही, सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मान के चलिए कि कुछ खबर ही मिल गई तो सर्च करना है ऐसे उठा के। अब देखा होगा आपने CID, उस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है। और स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल, ये भी पावर इंस्पेक्टर के पास इस एक्ट में है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा अभी तक का ओवरव्यू
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।